छत्तीसगढ़ में करीब 2 साल बाद नक्सलियों ने फिर बड़ी हिमाकत की है। दंतेवाड़ा के अरनपुर मार्ग पर नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट किया, जिसमें निजी ड्राइवर और 10 डीआरजी के जवान शहीद हो गए। बस्तर की जमीन फिर हुई लाल। दंतेवाड़ा में बड़ा नक्सली हमला। अरनपुर मार्ग पर आईईडी ब्लास्ट। 10 डीआरजी जवान और ड्राइवर शहीद। ग्राउंड जीरो पर IBC 24। लंबी खामोशी के बाद दंतेवाड़ा में नक्सलियों ने बड़ी घटना को अंजाम दिया है। समेली और अरनपुर के बीच नक्सलियों ने एक ब्लास्ट किया। ये मुख्य मार्ग है, यहाँ पर नक्सलियों ने ब्लास्ट किया। आप देख सकते हैं कि 5 से 7 फीट का गहरा गड्ढा यहाँ पर हो गया है और ये ब्लास्ट की जद में डीआरजी जवानों की गाड़ी आ गई, जिसमें उस गाड़ी में जो जवान सवार थे, जिनकी संख्या 10 बताई जा रही है, इसके साथ ही एक ड्राइवर था, सिविलियन था, वो जवान नहीं था, उसकी भी मौत हो गई। यानी कि इस ब्लास्ट की घटना में 11 जाने गई है और इस घटना के बाद जो है गाड़ी के परखच्चे उड़ गए और शवों की स्थिति भी काफ़ी ऐसी है कि हम उन्हें तस्वीरें में नहीं दिखा सकते, वो विचलित कर सकती है। लेकिन पुलिस के अफसर यहाँ पर पहुँच गए और लगातार जो शव यहाँ वहाँ फेंका गए थे, उन्हें सुरक्षित तरीके से निकाला जा रहा है। और इस घटना में गाड़ी में जितने जवान सवार थे वो शहीद हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ में 2 साल बाद नक्सलियों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। नक्सलियों ने इस बार निशाना बनाया है डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड के जवानों को। डीआरजी के जवान बारिश में फंसे सुरक्षा बलों को रेस्क्यू करने जा रहे थे। इसी दौरान अरनपुर मार्ग पर नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट कर पुलिस कर्मियों का वाहन उड़ा दिया, जिसमें एक ड्राइवर समेत 10 डीआरजी जवान शहीद हो गए। आईईडी ब्लास्ट के फौरन बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हमले पर दुख जताते हुए शहीदों के परिवारों के प्रति संवेदनाएं जताई। उन्होंने कहा कि नक्सलियों को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम भूपेश बघेल से फोन पर बात कर हर संभव मदद देने की बात कही है। इस हमले में प्रधान आरक्षक जोगा सोडी, प्रधान आरक्षक मुन्ना राम कड़ती, प्रधान आरक्षक संतोष तामू, नव आरक्षक दुलगो मंडावी, नव आरक्षक लखमू मरकाम, नव आरक्षक जोगा कवासी, नव आरक्षक हरिराम मंडावी, गोपनीय सैनिक राजू राम कर्टम, गोपनीय सैनिक जयराम पोडियम, गोपनीय सैनिक जगदीश कवासी और निजी वाहन चालक धनी राम यादव शहीद हुए हैं। घटना के बाद मौके पर सीनियर अधिकारियों को भेजा गया है। इलाके में सर्चिंग ऑपरेशन भी जारी है। उपस्थिति की सूचना पर दंतेवाड़ा डीआरजी द्वारा एक अभियान संचालित किए गए थे। अभियान के पश्चात तब जिला मुख्यालय दंतेवाड़ा वापस लौटा थे। इस दौरान अरनपुर एवं समेली के बीच में डीआरजी गाड़ी को आईडी के माध्यम से महोदय द्वारा टारगेट की गई। उस घटना में हमारे एक वाहन आईडी के चपेट मार गए थे। उसमें 10 डीआरजी जवान एवं एक सिविलियन ड्राइवर, कुल 11 लोग का शहादत हो गई। घटना पर गृह मंत्री अमित शाह ने दुख जताते हुए शहीदों के परिवारों को सांत्वना दी है। पूर्व सीएम रमन सिंह ने भी शहीदों को श्रद्धांजलि दी। करीब हफ्ते भर पहले नक्सलियों ने बीजेपुर से कांग्रेस विधायक विक्रम मंडावी के काफिले पर भी हमला किया था, जिसमें विधायक बाल बचे थे। दरअसल बस्तर में नक्सलियों का TCOC यानी टैक्टिकल काउंटर ऑफेंसिव कैंपेन चल रहा है। नक्सली इस दौरान अक्सर बड़ी वारदात को अंजाम देते हैं। TCOC को देखते हुए फोर्स भी अलर्ट मोड पर है। इधर नक्सली वारदात के बाद बस्तर में किरंदुल विशाखापट्टनम पैसेंजर और नाइट एक्सप्रेस ट्रेन को एहतियातन रद्द कर दिया गया है। इस हमले के बाद कई सवाल भी उठ रहे हैं। आखिर जवानों से चूक कहां हुई? कौन है नक्सली हमले का जिम्मेदार? दावे अपनी जगह, लेकिन कब खत्म होंगे नक्सली? खुफिया तंत्र को नक्सली हमले की जानकारी क्यों नहीं लगी? क्या SOP का पूरी तरह पालन नहीं किया गया? हमले में नक्सलियों के किस ग्रुप का हाथ है? ये वो सवाल हैं जिनका जवाब मिलना जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। बड़ा नक्सली हमला दंतेवाड़ा के रनपुर में। और रवाना होने से पहले आपको बता दें कि सीएम भूपेश बघेल दंतेवाड़ा में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देंगे और दंतेवाड़ा रवाना सीएम भूपेश बघेल हो रहे हैं। और ये तस्वीरें आप इस वक्त देख पा रहे हैं। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, सांसद दीपक बैज भी
दंतेवाड़ा पहुंचेंगे और यहां पर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देंगे, शहादत को नमन करेंगे। तो दंतेवाड़ा के अरनपुर में एक बड़ा नक्सली हमला कल हुआ। आईडी ब्लास्ट कर वाहन को नक्सलियों ने उड़ाया। अरनपुर में नक्सलियों ने आईडी ब्लास्ट किया, 10 जवान शहीद हुए, एक ड्राइवर भी इसमें शहीद हुआ है। शहीद जवानों को आज श्रद्धांजलि यहां पर दी जाएगी। सीएम भूपेश बघेल यहां पर पहुंचेंगे और शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देंगे। 2023 का सबसे बड़ा ये नक्सली हमला है और दंतेवाड़ा के लिए सीएम भूपेश बघेल रवाना हो रहे हैं। गृह मंत्री तारमदास साहू, सांसद दीपक बैज भी दंतेवाड़ा पहुंचेंगे और यहां शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देंगे। तस्वीरें भी आप इस वक्त, सबसे पहले तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। तो शहीद जवानों को आज अंतिम विदाई दी जाएगी। एक बड़ा नक्सली हमला दंतेवाड़ा के अरनपुर में 10 जवानों की शहादत हुई, एक ड्राइवर भी इसमें शहीद हुआ है। शहीद जवानों को आज श्रद्धांजलि दी जाएगी, उन्हें विदाई दी जाएगी और सीएम भूपेश बघेल शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देंगे। दंतेवाड़ा के लिए रवाना सीएम भूपेश बघेल हो रहे हैं। तो अरनपुर में नक्सलियों ने कल एक आईडी ब्लास्ट किया और इस आईडी ब्लास्ट की चपेट में डीआरजी के 10 जवान आ गए। 10 जवान शहीद हुए हैं, एक ड्राइवर भी शहीद हुए। तो अब चले स्टार जैन हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ा है। स्टार, एक बड़ा नक्सली हमला, एक बड़ा नुकसान हमारे जवानों को यहां पर हुआ है। अंतिम विदाई आज दी जाएगी, श्रद्धांजलि दी जाएगी, सीएम रवाना हो रहे हैं। देखिए, कल जो नक्सली घटना घटी थी दंतेवाड़ा के अरनपुर में और उसमें जो शहीद हुए थे जवान, 10 जवान, उनको आज श्रद्धांजलि दी जा रही दंतेवाड़ा में। और श्रद्धांजलि कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रवाना हो रहे हैं। उनके साथ में गृह मंत्री तारमदास साहू हैं, बस्तर के सांसद दीपक बैज हैं और फूलो देवी नेताम भी उनके साथ मौजूद हैं और जो डीजीपी है वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। और जो कार्यक्रम बना है उसके हिसाब से ये रायपुर से सीधा दंतेवाड़ा के लिए रवाना होंगे। वहाँ पे श्रद्धांजलि कार्यक्रम में श्रद्धांजलि देंगे। उसके बाद ये भी जानकारी मिल रही है कि पीड़ित परिवारों में से भी जो शहीद जवान है उनके परिवारों की मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मिल सकते हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। तो मौसम भी थोड़ा खराब है, इस वजह से थोड़ा सीएम जल्दी हैं और उनके साथ में गृह मंत्री तारमदास साहू हैं, बस्तर सांसद दीपक बैज भी हैं। जी स्टार, लगभग कितने बजे तक पहुंचेंगे? देखिए, यहाँ से 9:30 बजे करीब रवाना हो रहे हैं और लगभग 45 मिनट का फ्लाइंग आवर्स ये है। लगभग 10:15 से 10:30 के बीच में सीएम जो दंतेवाड़ा पहुंच जाएंगे और वहाँ पर फिर जो श्रद्धांजलि सभा रखी गई है, कार्यक्रम रखा गया, वहाँ उसमें शामिल होंगे और वहाँ से फिर जैसे इनपुट्स मिल रहे हैं कि शायद सीएम शहीद जवानों के परिवारों से भी मिल सकते हैं। लगभग 10:30 बजे के आसपास दंतेवाड़ा पहुंच जाएंगे, ऐसी जानकारी लगभग मिल रही है। स्टार, इस पूरे घटनाक्रम की हम बात करें तो एक बड़ा नुकसान यहाँ पर जवानों को हुआ है। आईडी ब्लास्ट नक्सलियों ने किया है, कई तरह के सवाल भी यहाँ उठ रहे हैं और क्या खुलासे हो पाए इस पूरे घटनाक्रम को लेकर? देखिए, फिलहाल तो सब अभी, क्योंकि एक बहुत बड़ी घटना घटी है और इसीलिए ज्यादा इसमें कोई बात नहीं कर रहे, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि थोड़ी सी कुछ इंटेलिजेंस की फेलियर भी हुई है। क्योंकि जिस प्रकार से रोड की बात करें तो रोड बनाने का काम भी जवानों की निगरानी में ही रोड बनी थी और कुछ देर पहले बस्तर सांसद से हमने बात की तो उनका कहना है कि ये नक्सलियों की बौखलाहट का नतीजा है। जिस प्रकार से सरकार काम कर रही है, इंटीरियर इलाकों में डेवलपमेंट के काम कर रही है, चाहे वो सड़क के काम हो, बिजली पहुंचाने का काम हो, तो विकास के जो कार्य हो रहे हैं उससे बस्तर की जनता जो है वो खुश है और वो स्ट्रीम मेन लाइन में आने के लिए आतुर है। और यही वजह है कि शायद नक्सलियों की बौखलाहट है और अपनी प्रेजेंस बताने के लिए इस प्रकार की वारदात को उन्होंने अंजाम दिया है। जी, निश्चित रूप से स्टार, आईडी एक बड़ा हथियार नक्सलियों के लिए और कई बार हमने देखा है कि नक्सली जब भी कोई बड़ा हमला करते हैं आईडी का प्रयोग वो जरूर यहाँ पर करते हैं। एक बड़ी चुनौती जवानों के लिए भी आईडी। निश्चित तौर पर ये एक बड़ी चुनौती है क्योंकि पिछले भी कुछ घटनाओं को देखें तो सबसे ज्यादा फोर्स को नुकसान जो आईईडी ब्लास्ट ही नक्सलियों ने पहुंचाया है। काउंटर अटैक में यदि क्रॉस फायरिंग में बात की जाए तो इतनी शहादत नहीं हुई है जितनी जवान जो आईईडी ब्लास्ट हुए उसमें जो जवानों को शहादत हुई है वो ज्यादा, कैजुअलिटीज ज्यादा है। और ये एक प्रकार से नक्सलियों के प्रमुख हथियार हो गया क्योंकि इसमें बिना किसी रिस्क के वो ज्यादा नुकसान फोर्स को पहुंचा सकते हैं और पिछली घटनाओं में देखने को मिला है। तो ये कहीं ना कहीं
अब ये बड़ी चुनौती फोर्स के लिए भी, सरकार के लिए भी, कि ऐसे आईईडीज को लोकेट किया जाए, क्योंकि ये ऐसे आईईडीज हैं जो काफी समय पहले लगा दिए जाते हैं, लेकिन इनपुट्स मिलने के बाद जब फोर्स का मूवमेंट होता है इंटेलिजेंस के आधार पर नक्सली शायद उसको ट्रिगर ऑन करते होंगे और उसके बाद फिर इस घटना को अंजाम देते हैं। तो ये एक बड़ी चुनौती सरकार के लिए भी है और फोर्स के लिए भी, कि किस प्रकार से वो आईईडी के जो ब्लास्ट होते हैं उसको कंट्रोल किया जाए, और इसके लिए थोड़ा इंटेलिजेंस को और मजबूत करने की आवश्यकता है। साथ ही सर्च जो रोड ओपनिंग पार्टीज होती है, सर्च पार्टीज होती है, उनको एडवांस करने की आवश्यकता हो रहे हैं। जी, निश्चित रूप से स्टार, अब ये कहा जा रहा है कि नक्सलियों के खिलाफ जो लड़ाई है वो अंतिम दौर पर है। कल एक आपात बैठक भी हुई, एक बड़ी बैठक सीएम भूपेश बघेल ने बुलाई। आगे के लिए किस तरह की रणनीति तैयार की गई नक्सलियों से निपटने के लिए? देखिए, बड़ी बैठक कल पीएचपी में घटना के बाद तुरंत डीजीपी ने बैठक बुलाई थी, जिसमें जो आईजी है एंटी ऑपरेशन वो भी शामिल थे, पुलिस के आला अधिकारी जो दूसरे पीएचपी में पोस्टेड है वो भी शामिल थे। और ये बात यही हुई कि आखिर ये एक बड़ी चुनौती पुलिस के सामने आ रही है कि एंटी नक्सल ऑपरेशन में आईईडी ब्लास्ट से जो घटनाएं होती है उसको कैसे रोका जाए, उससे कैसे निपटा जाए, ये एक बहुत बड़ी चुनौती पुलिस के सामने है। और इसी को लेकर ये बैठक रखी गई थी। बैठक में स्ट्रेटेजी बनाई गई है, हालांकि स्ट्रेटेजी का खाता भी नहीं किया गया है, आगे रणनीति हो सकती है, लेकिन जिस प्रकार से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की बात सामने आई थी कि ये अंतिम दौर में नक्सलियों के साथ लड़ाई चल रही, क्योंकि क्रॉस फायरिंग नक्सली अब कर रहे हैं और टारगेट सीधा आईईडी के साथ वो कर रहे हैं ताकि ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सके। तो इस दिशा में आगे बढ़ रही फोर्स, आगे बढ़ रही कि किस तरीके से आईईडी जो इंस्टॉल किए गए पहले उसको डिटेक्ट ज्यादा से ज्यादा किया जाए और नक्सलियों को पीछे धकेला जाए। जी स्टार, ये माना जा सकता है कि एक बड़ा नक्सली हमला, जवानों को एक बड़ा नुकसान यहाँ पर हुआ है। आने वाले दिनों में नक्सलियों के खिलाफ जो अभियान है वो और तेज होगा। देखिए, लगातार फोर्स का डिप्लॉयमेंट बढ़ रहा है और जिस प्रकार से बस्तर के सांसद साहब ने बात की तो उन्होंने कहा कि रिव्यू मीटिंग पुलिस लगातार कर रही है और अंतिम दौर में लड़ाई है, उसके हिसाब से आने वाले समय में आवश्यकता पड़ेगी तो और ज्यादा डिप्लॉय किया जा सकता है बस्तर में, क्योंकि सरकार लगातार प्रयास करने के प्रयास में है कि ज्यादा से ज्यादा विकास क्षेत्र में किया जा सके। और साफ कहना है कि ये जो विकास कार्य हो रहे हैं, जिस प्रकार से रोड के तो जो रोड बना है जिसपे कल घटना घटी, उस रोड को देखेंगे तो वो किसी हाईवे से कम नजर नहीं आती, इतनी शानदार रोड है। तो ये अंदरूनी इलाकों तक जो रोड के डेवलपमेंट हो रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है। जनप्रतिनिधियों का कहना है कि ये नक्सलियों की बौखलाहट ही है कि वो इस प्रकार के विकास कार्यों से जुड़े हुए हैं, क्योंकि कहीं न कहीं जो विकास तेजी से हो रहा है तो जो जनता है बस्तर की, पूरे बस्तर संभाग की, वो अब मुख्य धारा में लौटना चाह रही है और इससे कहीं न कहीं नक्सलियों को सेटबैक मिला है, पीछे धकेलने में आसानी हुई सरकार को और ये उनकी बौखलाहट का ही नतीजा है यहाँ। जी निश्चित रूप से स्टार, नक्सलियों की ये बौखलाहट ही है। स्टार, कल के पूरे घटनाक्रम को विस्तार से आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से ये पूरा घटनाक्रम हुआ, नक्सलियों ने किस तरह से इतना बड़ा नुकसान पहुंचाया। देखिए, जो जानकारी अब तक सामने आ पाई है कि कुछ एंटी नक्सल ऑपरेशन के मूवमेंट थे, वहाँ पर जानकारी थी या कुछ माओवादियों के बैठक होने की सूचना थी, जिसको लेकर ये पार्टी गई हुई थी और वापसी जब हो रही थी, कैंप की तरफ वापस लौट रही थी पार्टी, उस समय ऐसी स्थिति देखने को मिली है। उस समय फिर नक्सलियों ने आईईडी को ब्लास्ट किया है और उसके बाद ये घटना घटी है। तो फिलहाल जानकारी यही है कि थोड़ा सी नक्सलियों ने पहले से ये प्लान करके रखा था आईईडी, और जब फोर्स का मूवमेंट वहां से हो रहा था उस समय उन्होंने इस आईईडी को ब्लास्ट किया है और ये कैजुअलिटी रिपोर्ट हुई, जिसमें 10 जवान शहीद हुए हैं। इसके अलावा एक जो पिकअप वाहन थे जिसका चालक निजी चालक था, उसकी भी डेथ हुई है यहाँ। जी स्टार, इस पर कहीं इस पूरे घटनाक्रम को देखें और समझें तो क्या लगता है कि कहीं पर कोई चूक की बात जो लगातार कही जा रही है वो सामने आ रही? देखिए, फिलहाल इस मामले में अभी ज्यादा स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सी इंटेलिजेंस तो क्लियर है, ऐसा कहा जा रहा है, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि जवान जब इस तरीके की गाड़ियों में मूवमेंट होते हैं और आईईडी का प्लांट किया वो जो रहता है उसको ट्रिगर ऑन करके घटना को अंजाम दिया जाता है। और ऐसी जानकारी ये भी मिल रही कि शायद जवानों को पैदल आना था, लेकिन किसी कारण से वो पिकअप में सवार हुए हैं और उसकी जानकारी मामलों में लगी है और उसके बाद उन्होंने घटना को अंजाम दिया। हालांकि इस बारे में अभी स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है, लेकिन ये सिर्फ जो अलग अलग सूत्रों से जो सूचना मिल रही है वो जानकारी यही है।
चलिए, बहुत शुक्रिया स्टार आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये तस्वीरें भी आप तक हम लगातार पहुंचा रहे हैं। कल एक बड़ा नक्सली हमला दंतेवाड़ा के अरनपुर में, आईडी ब्लास्ट में 10 जवान शहीद हुए, एक ड्राइवर भी शहीद हुआ। आज शहीद जवानों को श्रद्धांजलि आज दंतेवाड़ा में दी जाएगी। सीएम भूपेश बघेल रवाना यहाँ से हुए हैं और आज दंतेवाड़ा में शहीद जवानों को अंतिम विदाई दी जाएगी, उन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी। ये तस्वीरें भी लगातार आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें IBC 24 पर सबसे पहली तस्वीरें आप इस वक्त देख पा रहे हैं। सांसद दीपक बैज, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू भी दंतेवाड़ा के लिए रवाना हो रहे हैं और शहीद जवानों को नमन करेंगे। शहीद जवानों को श्रद्धांजलि आज यहाँ पर दी जाएगी। जो शहीद जवान हुए हैं उनके नाम भी लगातार आप इस वक्त स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। मुन्ना कड़ती प्रधान आरक्षक रहे दंतेवाड़ा के, वो शहीद हुए हैं। संतोष तामो प्रधान आरक्षक, इनकी भी शहादत हुई है। और ये लगातार एक्सक्लूसिव तस्वीरें IBC 24 पर आप देख पा रहे हैं। दुलगो मंडावी नाव आरक्षक जो इस आईडी की चपेट में आए, तो IBC 24 भी इन शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करता है। लखमू राम मड़कामी नाव आरक्षक, ये भी कल नक्सलियों के लगाए आईडी की चपेट में आए, इनकी भी शहादत हुई। जोगा कवासी 9 आरक्षक दंतेवाड़ा, तो ये लगातार तस्वीरें आप देखिए। हरिराम मंडावी 9 आरक्षक, इनकी भी शहादत हुई है। आज इन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी, इनकी शहादत को नमन किया जाएगा। और इस पूरे घटनाक्रम से जुड़ी तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरह से देखिए एक बड़ा ये हमला है। जयराम पुड़ियाम गोपनीय सैनिक ये रहे, इनकी भी शहादत हुई है। जगदीश कुमार कुवासी, इनकी भी शहादत कल आईडी ब्लास्ट में हुई है। तो 2023 का ये सबसे बड़ा ये नक्सली हमला, राजूराम करटक गोपनीय सैनिक ये रहे, इनकी भी शहादत हुई है। आज इन्हें भी अंतिम विदाई दी जाएगी, इनकी शहादत को नमन किया जाएगा। तो राजूराम करटम, धनीराम यादव, ये शहीद जवानों के नाम इस वक्त आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। और शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, सांसद दीपक बैज रवाना हुए हैं और दंतेवाड़ा में इन शहीद जवानों को आज श्रद्धांजलि दी जाएगी। जोगा सोढ़ी प्रधान आरक्षक, इनकी भी शहादत हुई है। तो लगातार ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। शहीद जवानों को आज श्रद्धांजलि दी जाएगी और सीएम भूपेश बघेल, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, सांसद दीपक बैज यहाँ से रवाना हुए हैं। तस्वीरें, अपडेट लगातार हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। और देखिए दंतेवाड़ा सीएम पहुंचेंगे और ये रवाना हुए हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, जो तस्वीरों में इस वक्त आप देख पा रहे हैं। उनके साथ गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, सांसद दीपक बैज भी साथ में मौजूद हैं और दंतेवाड़ा में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देंगे। अपडेट तस्वीरें लगातार IBC 24 आप तक पहुंचाता रहेगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुकते हैं, जल्द लौटते हैं।